नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल न्यूज शॉट पर। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आध्यात्मिक और एकेडमिक गुरुजनों का, जिनका मेरे जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहा है, जिन सब की वजह से मैं आज इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आप सबसे मिल पा रहा हूं, अपने सभी गुरुजनों का मैं वंदन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्म योग और व्यक्तित्व विकास से प्रबुद्ध करके बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्च के अपनी बुद्धिमत्ता से हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन किया। हमारी पूरी ड्यू शॉट फैमिली, सभी ज्वाइंट एसोसिएट लीडर्स, प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों को और निकट भविष्य में होने वाली मेरी पूरी प्यारी टीम को मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। तोहफा विचारों का जो मैंने आप ही से लिया है और आप ही को देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि विचारों के आदान प्रदान से हमारी और आपकी दोनों की ग्रोथ संभव है, क्योंकि विचारों के बीच बीच कर आप निर्माण और विध्वंस दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, सबसे मुश्किल काम को यही ढूंढना है। अगर आप ये ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो कैसे हासिल करना है ये करना बहुत आसान है। यदि आपके दादा ने आपको बताया हो कि 30 फीट गहराई में मैंने कोई खजाना छुपा रखा है, उसकी लोकेशन आपको पता हो, उसकी गहराई आपको पता हो, तो आपको क्या करना है? टूल्स कहां से आएगा, सबसे छुपकर कब खोदना है, आफ्टर ऑल आपको एंड रिजल्ट का पता है। मेहनत में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको अब मेहनत करने में मजा आएगा। अगला दूसरा पॉइंट यहीं से निकल कर आता है कि अपने काम में मजा ढूंढो। आप एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन लगाते क्यों नहीं? क्योंकि जो काम आपको तरक्की देगा, जरूरी नहीं कि उस काम को करने में आपको मजा भी आए। आपने सुना ही होगा, नो पेन नो गेन। बिना पेन के नया जीवन नहीं मिलता, बिना छीले पत्थर मूर्त नहीं बनता। आपका इंटरेस्ट और प्लेजर आपको एफर्ट लगाने को मजबूर कर देता है, लेकिन तब जब आपको एंड रिजल्ट का पता हो, आउटकम का पता हो। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई में प्लेजर नहीं है, पेन है। जिसे पढ़ने में प्लेजर मिलने लग गया वो टॉप स्टूडेंट बनता है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनता है। ऐसी जगह पर ही आपके गुरु आपका दिशा निर्देशन करते हैं कि आप डेली बेसिस पर एफर्ट कैसे लगाएंगे। बॉडी वाइज, फिजियोलॉजी वाइज हम सब सेम नहीं है। किसी ने कैसे किया वो अपनी बताएगा, लेकिन आप सेम वही करके सेम रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। यहाँ आपके गुरु आपको इलाके, रहन सहन, कल्चर और लोगों की सोच का सर्वे करके आपका दिशा निर्देशन करेंगे। भविष्य के निर्माण के लिए आपको वर्तमान की आहुति देनी पड़ेगी, और इस आहुति का नाम है डिसिप्लिन। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उससे ही डिसिप्लिन कहते हैं। आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है तो जो स्ट्रेटजी आप पढ़ने के लिए अपनाएंगे और डिसिप्लिन से डटे रहेंगे तो आप 100% सक्सेस हासिल करेंगे। अब डिसिप्लिन बनता क्यों नहीं है? कारण है भटकाव। हम भटकाव के रास्ते बंद नहीं कर पाते, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन। एडिक्शन इसलिए कि ये आजकल एक बीमारी बन चुका है। मोबाइल फोन में हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये बताने के लिए भी गुरु चाहिए। वैसे कहा भी गया है, मनोरंजन वही जो काम आए। तो मोबाइल फोन में वही देखें जो आपकी एजुकेशन से रिलेट करता हो। अगर आप अपनी जर्नी तय करने के प्रोसेस में डिसिप्लिन के साथ मजा लेना शुरू कर देंगे, तब आपका ध्यान सेल्फ डेवलपमेंट पर आ जाएगा। आपके गुरु आपको इतना ही बताएंगे, क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, आखिर मर्जी आपकी है। अब चौथा पॉइंट है, आप अपनी स्किल और नॉलेज को लगातार बेटर करें। जैसे एक मजदूर एक गांव की पहाड़ी से पत्थर तोड़ता, सर पर पत्थर ढोकर शहर की दुकान पर बेच कर आता। बड़ी मुश्किल से उसका घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन मजदूर ने देखा कि वही दुकानदार उसके दिए पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाता और उसे 5-5 हजार में बेच रहा था। उसने पूछा, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ, पहाड़ी से पत्थर मैं तोड़ता हूँ, ढोकर मैं लाके आपको देता हूँ, और आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तब दुकानदार ने समझाया कि गधों की तरह काम करने से पैसा नहीं आता। तुम मजदूर हो, मजदूरी करते हो तो मजदूरी ही कमाओगे। मैं कलाकार हूँ, तुम्हारे दिए पत्थरों का आकार बदल देता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या आप अपनी स्किल और नॉलेज को इंप्रूव करके मैक्सिमम वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप बन पाए?
हमारी टीम के कुछ उदाहरण हैं। मिस्टर संकेत जायसवाल, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी एंड मिसेस गीतांजलि मौर्य, जिन्होंने अपनी स्किल और नॉलेज को इतना इंप्रूव किया है कि उनकी अचीवमेंट को आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उनका लिंक अपने इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। आपके बीच में उदाहरण है गीतांजलि मौर्य जी, जिन्होंने अपनी स्किल और नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए 20 साल से भी ज्यादा का समय दिया, तब वह आज एक बेहतरीन सिंगर हैं। आज वह अपनी स्किल और नॉलेज के आधार पर मैक्सिमम वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक यूनिक स्किल इंप्रूव की। तो यहां से शिक्षा आप सभी को लेनी चाहिए कि आप अपने आप में एक यूनिक स्किल इंप्रूव करें जो सभी के पास ना हो। यह स्किल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। आप विशिष्ट से अति विशिष्ट बन जाएंगे। यह अति विशिष्ट योग्यता हासिल करने के लिए आपको अति विशिष्ट गुरुओं की आवश्यकता है। तलाशिए ऐसे गुरुओं को और धारण कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष होने के बावजूद भी उन्होंने गुरु बनाया, उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी पॉइंट, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, जो आपको तेजी से कामयाबी की तरफ लेकर जाती है और आपको और अधिक कार्यकुशल बनाती है। बिना उदाहरण के इंसान समझता देरी से है। उदाहरण फिर मिसेस गीतांजलि मौर्य जी का ही लेते हैं। एक अच्छी सिंगर हैं, 20 वर्षों से ज्यादा लंबा समय अभ्यास में लगा दिया है, फिर भी वह लगातार निरंतर हर रोज अभ्यास करती है, यानी कि अपनी स्किल और नॉलेज के हथियार को हमेशा तलाशते रहें। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो 5 मुख्य बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की, वह है अपना एक विचार बनाएं, एक ड्रीम बनाएं। क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे होगा, आपके गुरु बताएंगे। नंबर 2, अपने काम को एंजॉय करें, मजे से करें, कार्य को कभी भी बोझ ना समझें। नंबर 3, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं और डिसिप्लिन से निरंतर उस कार्य को करते रहें। नंबर 4, अपनी नॉलेज और स्किल को हमेशा इंप्रूव करते रहें। और नंबर 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जो भी करें निरंतर लगातार कामयाब होने का प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति, चारों वेदों के रचयिता, महाकाव्य महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत, ब्रह्मसूत्र और मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में आज का यह दिन गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला यदि बड़ा है तो फासला क्या है। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रेम पूर्वक नमस्कार।